जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार बैंक की वैकेंसी लेके आया हूं। और जानते हो वैकेंसी किसने निकाली है? एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एंड इसके अंदर 7,000 से भी ज्यादा सीटें हैं, तो बहुत ही अच्छा मौका है। और ऊपर से यहाँ पे लोकेशन की भी दिक्कत नहीं है क्योंकि सभी राज्यों में वैकेंसी आई है और कोई भी किसी भी राज्य के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कैसे करते हैं अप्लाई वो मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे आपका सिलेक्शन होता है वो मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, बुक तक मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, अभी लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे मर्जी कर लेना, बस कर लेना ताकि वैकेंसीज आपसे मिस ना हो। और बाकी चले बात करते हैं आज की भर्ती की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी निकाली है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ जारी हो चुका है, अप्लाई लिंक भी आ चुका है और मैं सब कुछ आपको देने भी वाला हूं। मैं आपको रजिस्ट्रेशन, अप्लाई, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सारे लिंक दूंगा ताकि आपको कुछ भी ढूंढना ना पड़े। ठीक है। लेकिन शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। देखो, आवेदन की बात करें ना तो आवेदन की शुरुआत हुई है 19 मई से, तो एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है। इसके अलावा लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है 8 जून। 8 जून के बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो आप देख सकते हो 7,150 आपकी टोटल सीटें यहाँ पे रहने वाली है, तो सीटें भी काफी अच्छी है। एंड बात करें एग्जाम डेट की तो एग्जाम की एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई है, लेकिन मंथ बताया है। आपका यहाँ पे जो एग्जाम है ये जुलाई मंथ में हो सकता है। ठीक है। बाकी क्या इसका सिलेबस रहता है, किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो ये एकदम सिंपल मांगी है, यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट एसबीआई की इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। एनी ग्रेजुएट, आपने कोई भी डिग्री करी हो चलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि अगर आपके पास पहले से बैंक में काम करने का एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई मत करना क्योंकि आप एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट्स एलिजिबल है जिनके पास बैंक में काम करने का कोई एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है। इसके अलावा बात करें सिलेक्टेड स्टेट, तो यहां पे ना लगभग सभी राज्यों में वैकेंसी आई है और आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। बट एक कंडीशन है कि जिस भी स्टेट को आप सिलेक्ट कर रहे हो वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मान लो अगर आप पंजाब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां की लोकल लैंग्वेज क्या है? पंजाबी। यानी अप्लाई तो कोई भी कर सकता है लेकिन वहां की लोकल लैंग्वेज यानी पंजाबी आपको आनी चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी स्टेट में अप्लाई करना तो देखना कि वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं। अगर आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं आती तो मत करना। सिंपल। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, और यह है आपकी कैटेगरी वाइज। यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 300, वहीं पे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड आप लोगों की कोई फी नहीं है। ठीक है ना। तो मेल फीमेल से फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो इससे फर्क पड़ने वाला है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, फिर एक लैंग्वेज टेस्ट होगा जो कि कुछ को देना होगा, कुछ को नहीं देना होगा। कौन देगा कौन नहीं देगा मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वन बाय वन सबकी बात करते हैं। सबसे पहले एग्जाम होगा तो एग्जाम की बात करते हैं। ये जो एग्जाम है ये आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आप घर से दोगे, इसका मतलब ये है कि जब आप सेंटर पे जाओगे तो वहां पे कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा। ठीक है ना। ये है ऑनलाइन का मतलब।
और ये जो एग्जाम है आपका एमसीक्यू टाइप का होगा, यानी हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, जो आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना होगा। ठीक है, एग्जाम में टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 ही मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का, और टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट का। तो ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला है कि टाइम यहाँ पे सिर्फ 60 मिनट का मिलने वाला है। बाकी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो देखो 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल स्लैश फाइनेंशियल अवेयरनेस से, 25 आएंगे इंग्लिश से, बाकी के 25 मैथ से, और रीजनिंग और कंप्यूटर के मिलाकर भी 25। अगर आप सबको प्लस करो तो हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। क्लियर। बाकी आप बुक्स की बात करते हैं कि आप तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी बुकें आपको दे दी है, कोई भी बुक ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सारी बुकें वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जिससे कि आप तैयारी कर पाओगे। सिंपल। इसके अलावा मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, और मैंने ये भी बोला था कि वो कुछ को तो देना पड़ेगा और कुछ को नहीं देना पड़ेगा। तो ये कैसे डिसाइड होगा, देखो यहाँ पे जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आपने वहां की लोकल लैंग्वेज को अपनी 10वीं या 12वीं क्लास में पढ़ा था तो आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और अगर नहीं पढ़ा था तो आपको देना पड़ेगा। लैंग्वेज टेस्ट में क्या होता है, वो देखते हैं कि आप उस लैंग्वेज को बोल पाते हो, समझ पाते हो, लिख पाते हो, ये सब कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, वही वाला एग्जाम्पल देता हूं। मान लो अगर आप पंजाब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, और अगर आपने अपनी 10वीं में या फिर 12वीं क्लास में पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, आप समझ गए होगे। क्लियर। बाकी इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कुछ नहीं होगा, और देन आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट किस डेट से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1 अप्रैल 2026 से, यानी आपको ये देखना है भाई 1 अप्रैल वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 20 से 28 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो कि अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल टेस्ट तो होने नहीं वाला। यहाँ पे जनरल को मिलेगा 10 ईयर, OBC को 13 और SC/ST को 15 ईयर तक का रिलैक्सेशन। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, यानी आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया ही कि ये जो वैकेंसी है सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है। ठीक है, बाकी कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, आपका पे कितना रहने वाला है, ये सब मैं आपको बताता हूं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, एंड यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है, जिसे देखना बहुत आसान है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सब की सब आपके सामने होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब ढूंढना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी हर एक क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पे आप क्लिक कर देना। सिंपल। और यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वो वैकेंसी आपके सामने। जैसे कि अभी वाली वैकेंसी SBI की है, तो अगर आप SBI लिख के सर्च कर दो तो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ऐसी आप कोई भी वैकेंसी ढूंढ सकते हो बिना किसी मुश्किल के। हालांकि आपको सर्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट SBI की वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही साथ बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम SBI की वैकेंसी पर आ चुके हैं, और इसी के बारे में मैंने आपको बताया है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली अप्लाई करो, मैं हमेशा कहता हूं पहले अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो। और ये भी कहता हूं कि अगर आप WhatsApp, Telegram, Instagram इन तीनों से नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, जुड़ना बिल्कुल फ्री है। जुड़ जाओगे तो सभी वैकेंसी की जानकारी आपको यहाँ पर भी मिला करेगी। ठीक है ना, काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो। और बाकी देखो इस पेज को अच्छे से पढ़ोगे ना तो सारी जानकारी आपको और ज्यादा डिटेल में मिलेगी, इसलिए आपसे कहता हूं कि पहले अच्छे से पढ़ो।
जैसे कि अगर सैलरी की बात करें तो ये मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो स्टीपेंड रहने वाला है वो है 15K पर मंथ, ठीक है ना। और ये जो अप्रेंटिसशिप का पीरियड है ये 1 साल के लिए है, यानी 1 साल आपको अप्रेंटिसशिप करनी है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि इस बात का प्रूफ होगा कि आपने एसबीआई के अंदर अप्रेंटिसशिप करी हुई है। और इसका फायदा ये होता है कि मान लो कल को आपको प्राइवेट बैंक में ही नौकरी लेनी है तो नॉर्मली तो आपको रखेंगे नहीं, लेकिन अगर आपने एसबीआई जैसे बैंक से अप्रेंटिसशिप करी होती है तो आपको आसानी से रख लेते हैं, ये इसका फायदा होता है, ठीक है ना। जॉब मिलने में आसानी होती है। और बाकी कई गवर्नमेंट जॉब भी ऐसी आती है जिसमें बोला होता है कि भाई जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करी है वही अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे कंपटीशन कम होता है और आप ऐसी वैकेंसीज में अप्लाई कर पाते हो अगर आपने अप्रेंटिसशिप करा होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कर लो अगर टाइम हो तो। बाकी यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे आपको बताया हुआ है, आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई, इसे आप खुद से पढ़ लेना। बाकी मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आप कोई गलती ना कर दो। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको सारे लिंक दिए हुए हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का लिंक हो, चाहे वो अप्लाई का लिंक हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको नेप्स पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है और आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर। इस पे क्लिक करने के बाद आप इस पे क्लिक करना, देन आपको सिलेक्ट करना है लॉगिन/रजिस्टर, उसके बाद कैंडिडेट। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल गया, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन ही करना है। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको क्लिक करना होता है क्लिक हेयर टू अप्लाई पर। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे भी आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन ही करना होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई करके दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ दिखेगी जिसके अंदर और डिटेल में बताया होता है कि कैसे अप्लाई करना है। वैसे सिंपली मैंने आपको बता दिया कि रजिस्टर करना है फिर लॉगिन, और यहाँ पे जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करते हो वही आपकी लोकेशन बन जाती है, ठीक है ना। और उसी स्टेट के लिए अप्लाई करना जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती हो। यहाँ पे लगभग सभी राज्यों में वैकेंसी आई हुई है तो लोकेशन की कोई दिक्कत आपको होने ही नहीं वाली। इसके अलावा अगर आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई किन किन राज्यों में वैकेंसी आई है और उन राज्यों की लोकल लैंग्वेज क्या है, जैसे गुजरात की गुजराती, आंध्र प्रदेश की तेलुगु या उर्दू, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग सभी राज्यों में वैकेंसी है तो लोकेशन की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। और बाकी आप इसी पेज में जब आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, ये भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको अच्छी लगे पसंद आए उसमें अप्लाई करना, ठीक है ना। यहाँ पे सभी की सभी लेटेस्ट वैकेंसी है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जानें और इस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि एसबीआई की वैकेंसी है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।